नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी को सुना रहे हैं सती मोह। हम मनुष्य ही नहीं, देवता भी संदेह का शिकार होते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान सीता जी का हरण होने के बाद उनके वियोग में व्याकुल होकर के खोज कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि रावण ने सीता जी का हरण किया है, रावण हमारा शिष्य है और हमारी शक्तियों का वो दुरुपयोग भी कर रहा है। चलो इस अवसर पर श्री राम जी से मुलाकात किया जाए और कम से कम उनका हालचाल तो जाना जाए। तो भोलेनाथ जी ने सती जी को साथ में लिया और जहां राम और लक्ष्मण जी व्याकुल होते हुए सीता जी की खोज कर रहे थे जंगलों में, वहीं सामने आ गए और चलते चलते बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले त्रेतापन सावन। बहुत शॉर्ट मीटिंग करके और उनको प्रणाम करके श्री राम जी को भोलेनाथ जी चल दिए। माता सती ने सोचा भोलेनाथ जी तो तीनों लोगों के नाथ हैं, सबके देव हैं, महादेव हैं, फिर इन्होंने राजा के लड़कों को क्यों प्रणाम किया? उनके मन में संदेह हो गया, माता सती के मन में संदेह हो गया, थोड़ा उदास हो गई। भोलेनाथ जी से ने पूछा कि क्या बात है? बोले कि आपने वो नभ के बालकों को प्रणाम क्यों किया जो तपस्वी रूप में अपनी नारी के वियोग में इतना दुखी हैं? भोलेनाथ जी बोले वो नारायण हरि हैं, श्री राम जी के रूप में अवतार लिया है। लेकिन माता सती के मन में यह बात नहीं बैठ रही, उनको विश्वास नहीं हो रहा। बोली कि नारायण कहीं नारी के वियोग में इतना दुखी हो सकता है और ऐसे बन बन भटकेगा, हमें विश्वास नहीं हो रहा। भोलेनाथ जी ने बहुत समझाया, वो सोच रही हैं, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, तिन पशुतन कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। ऐसा क्यों कहा आपने? भोलेनाथ जी सोच गए। अब सती जी नहीं मानेंगी। साथियों माफ करिएगा, यहाँ पर कहना नहीं चाहिए किंतु मैं कह रहा हूं, स्त्री की एक बहुत ही विलक्षण ऐसी आदत है, जरा सी बात हो गई तो जब तक खोद खोद करके पूछ नहीं लेंगी उनको चैन नहीं आएगा। वही हाल माता सती का हो रहा है इस समय। भगवान भोलेनाथ जी सोच रहे, तब शंकर मन में अनुमाना, दक्ष सुता का नहीं कल्याणा। भोलेनाथ जी समझ गए कि अब दक्ष सुता का कल्याण नहीं है। जिसने ईश्वर पर संदेह कर लिया उसका कल्याण भला कैसे हो सकता है? भोलेनाथ जी बोले, मन तुम्हारे जो अति संदेह हो, और तो कि न जाहे परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन का संदेह अगर नहीं मिट रहा है तो जाकर के परीक्षा ले लो, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुमको असली रूप भी दिख जाएगा। ये सुनकर के सती जी बोली, अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आपकी बातों पे भरोसा है, परंतु आप कहते हो तो चलो परीक्षा ले लेते हैं, किसी बहाने असली रूप भी देख लेंगे, असली चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। भोलेनाथ जी बोले, जाओ, अब कल्याण नहीं है तुम्हारा, मन में अनुमान लिया। और माता सती गई और जहां श्री राम और लक्ष्मण जी सीता के वियोग में
विलाप करते घूम रहे थे। कुछ दूर सामने जाकर के प्रकट हो गए। सोचने लगी कि अभी सामने आएंगे तो पहचान हो जाएगी कौन है कौन नहीं। अगर नारायण है तो पहचान लेंगे और अगर मनुष्य है तो अभी भ्रमित हो जाएंगे। श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़े। जैसे सामने सती जी को देखा, लक्ष्मण जी चौंक गई। लक्ष्मण जी पीछे थे। अरे माता सीता तो यहाँ हैं। फिर मन में सोचने लगे, पहले मेरा बोलना ठीक नहीं, जब भैया खुद साथ में पहले यही पूछेंगे यही बोले, ये कुछ नहीं बोले तो हम क्यों बोले। यही सोच करके लक्ष्मण जी तो शांत रहे। भगवान श्री राम सामने गए और हाथ जोड़ के, हुम्मा तो कहाँ छाड़े व्रत के तू, और फिर हो अकेले विपिन के ही है तू। श्री राम जी ने उनको प्रणाम किया। पूछा कि हे माता, भोलेनाथ जी को कहाँ आपने छोड़ दिया और आप इस बियावान जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो, क्या कारण है। जैसे ही माता सती ने श्री राम जी की ये बात सुनी, चौंक गई, हैरान रह गई, चकित हो गई और उन्होंने अपनी आंखें जो हैं बंद कर। जब सती जी ने आंखें बंद कर ली, भगवान ने सोचा अब वो जो देखने आई हैं तो परीक्षा में तो हर आदमी पास ही होना चाहता है, तो इनको थोड़ा लीला दिखा देते हैं। अमित रूप प्रगटे, यही सोच करके लक्ष्मण जी तो शांत रहे। भगवान श्री राम सामने गए और हाथ जोड़ के, हुम्मा तो कहाँ छाड़े व्रत के तू, और फिर हो अकेले विपिन के ही है तू। श्री राम जी ने उनको प्रणाम किया। पूछा कि हे माता, भोलेनाथ जी को कहाँ आपने छोड़ दिया और आप इस बियावान जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो, क्या कारण है। जैसे ही माता सती ने श्री राम जी की ये बात सुनी, चौंक गई, हैरान रह गई, चकित हो गई और उन्होंने अपनी आंखें जो हैं बंद कर। जब सती जी ने आंखें बंद कर ली, भगवान ने सोचा अब वो जो देखने आई हैं तो परीक्षा में तो हर आदमी पास ही होना चाहता है, तो इनको थोड़ा लीला दिखा देते हैं। अमित रूप प्रगटे तहि काला, उस काल में अमित रूप राम लक्ष्मण सीता के प्रकट हो गए। जैसे ही माता सती ने अपनी आंखें खोली तो सामने चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता, सब उनको यही दिखाई दे और कुछ नहीं दिखे ब्रह्मांड में। माता सती जी चकित हो गई, हैरान रह गई, परेशान होने लगी। अपने हृदय में चिंतन करके नारायण हरि की विनती किया कि प्रभु अपनी लीला समेट लो और क्षमा मांगी। श्री राम जी तो बहुत सरल स्वभाव मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उन्होंने अपनी लीला समेट लिया और माता सती जो हैं भोलेनाथ जी के पास गई। अब यहाँ पर साथियों एक बात हमें भी बता दें, अमित रूप प्रगटे तहि काला, ये तो भरत मिलन प्रसंग की चौपाई है, परंतु रामायण जो है वो सनातन धर्म की आत्मा है, सनातन धर्म का मार्गदर्शन है, हमारा सबका भविष्य है। तो मार्गदर्शन के रूप में हम कोई चौपाई कहीं भी इस्तेमाल करें, वो तो हमारा मार्गदर्शन है। तो जब सती जी ने भोलेनाथ जी के पास गई उदास होके, भगवान भोलेनाथ जी तो सब जान गए, जो नारायण पर संदेह कर दे उसका कल्याण कैसे हो सकता है। तो पूछने लगे, ले लिया परीक्षा। पार्वती जी बोली, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया और जैसे आपने प्रणाम किया उसी तरीके से मैं भी प्रणाम करके चली जाए।
भोलेनाथ जी सब जानते हैं। पूछा नहीं, बताया, स्पष्ट नहीं बताया कि मैंने सीता का भेष बनाया। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, असते जो कीन मरम सब जाना। भोलेनाथ जी ने ध्यान धर के देखा, जो सती ने किया सारा कुछ जान गए कि सती ने सीता जी का भेष बनाया। सोचने लगे, अगर अब मैं सती के साथ प्रीत करता हूं, जो अब करहूं सती सन प्रीति, घटई धर्म बड़ी होई अनीति। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तनु भेंट सती अब नाही। भोलेनाथ जी ने प्रण कर लिया। भोलेनाथ जी का प्रण सुनकर के एकदम आकाशवाणी हुई, धन्य धन्य महेश, तुम्हारे बिना ऐसा प्रण कौन कर सकता है। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी कौन सा प्रण आपने कर लिया, कहा कवनपन कीन कृपाला, कि कौन सा प्रण आपने कर लिया। भोलेनाथ जी ने स्पष्ट नहीं बताया। सती गवन शंकर पही कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सती माता भगवान भोलेनाथ जी के पास आई। भोलेनाथ जी ने उनको सामने आसन दे दिया। माता सती समझ गई। उन्होंने भी ध्यान धर के देखिया, अरे भोलेनाथ जी ने तो मुझे त्याग कर दिया। ये भी एक मेन रीजन था अपने पिता के यज्ञ में उस शरीर का त्याग करना, जो माता सती ने किया। ये भी एक कारण ऐसे बनते रहते हैं साथी। जैसी ईश्वर की मर्जी होती है, कारण ऑटोमेटिक उसी प्रकार बन जाते हैं। तो आज हमें सती मोह की कथा यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म में। बहुत बहुत धन्यवाद।